हेलो एवरीवन, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं 21 एंड 22 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को। देखिए, संडे जो होता है, संडे को आपके करंट अफेयर की जो वीडियो है वो नहीं आएगी। तो संडे और मंडे की जो वीडियो होगी वो आपको एक साथ मिलेगी, ठीक है। तो 21 एंड 22 जुलाई की करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अगर आपको सभी पीडीएफ एक साथ एक जगह पर चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इसका जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मंथली वाइज सभी पीडीएफ एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष किसे चुना गया है, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएंगे। देखिए, जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी। अगर आप वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, अगर आपको करंट अफेयर की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा और सिंपल सा है, हम इस जो हमने स्टार्ट किया है करंट अफेयर को करवाना उसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़, अगर आपका रिस्पॉन्स है, अगर आप चाहते हैं तो ही ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वरना हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स के सब्जेक्ट हैं हम उनको स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। चलिए भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर आपका बी होगा, 20 जुलाई को। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जो चंद्रमा या चंद्र दिवस है वो आपका मनाया जाता है। इसके लिए आपकी बार थीम क्या थी, तो इसके लिए थीम थी छाया को रोशन करना। थीम क्या रही, छाया को रोशन करना। छाया को रोशन करना इसकी थीम रही। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा 20 जुलाई को। विश्व शतरंज दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो इसके लिए भी जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, 20 जुलाई को। क्योंकि 20 जुलाई 1924 को, 20 जुलाई 1924 को जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, जिसे आप फिडे बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। तो इसलिए आपका 20 जुलाई को हर साल विश्व शतरंज जो दिवस है वो आपका मनाया जाता है। और उसकी जो स्थापना है, इनकी जो शतरंज का जो खेल है, इसको कब स्टार्ट किया गया था, सबसे पुराना है आपका ये 6, जब आपकी 6वीं शताब्दी थी, ये बहुत प्राचीन खेल है, तब इसकी शुरुआत हुई थी। और उस समय इसको बोलते चतुरंग। क्या नाम था, चतुरंग नाम था इस खेल का, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेज आपके कि राष्ट्रीय जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जीएसटी जो है वो लागू हुई थी। राष्ट्रीय सीए दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाते हैं। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को आपका मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाते हैं। और विश्व सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को, और अब की बार आपका 102वें नंबर का मनाया गया। थीम क्या रहा, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाते हैं। जूनोसिस क्या है, आपका एक रोग है जो कि आपका जानवरों से मनुष्यों के अंदर फैलता है। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाते हैं। किस्वाहिली आपकी अफ्रीकी संघ की भाषा है। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल डिम्पल डे 9 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मलाला दिवस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि मलाला यूसुफजई का जन्म दिवस होता है ये, जिन्होंने बहुत ही युवा अवस्था में नोबेल प्राइज को जीता था। बास्तिल दिवस 14 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को आपका मनाया जाता है। थीम क्या रहा, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। विश्व सांप दिवस 16 जुलाई को। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई को आपका मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 18 जुलाई को मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस आपका 19 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किरण रिजिजू ने कहां पर लोक संवर्धन ऐप, तो लोक संवर्धन आपका जो पर्व है उसका उद्घाटन किया है। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा, नई दिल्ली के अंदर। देखिए, किरण रिजिजू की कौन है, तो ये अल्पसंख्यक जो मामले हैं या जो संसदीय कार्य मंत्री हैं आपके किरण रिजिजू जी, ठीक है। तो इन्होंने लोक संवर्धन जो पर्व है उसका उद्घाटन किया है, कहां पे, नई दिल्ली के अंदर। और ये आपका 100 दिवसीय कार्यक्रम होता है। आपका जो 100 दिवसीय जो कार्यक्रम है, तो उसके अंदर जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम है, जो भी उपलब्धियां हासिल की गई हैं, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए आपका जो लोक संवर्धन जो पर्व है उसका उद्घाटन किया गया है, कहां पे, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। याद रखना आप यहां पे देख सकते हैं ये उद्घाटन करते हुए। पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों की श्रेणी में पहला स्थान किसने हासिल किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि पीएम स्वनिधि योजना है क्या,
ठीक है, चलो आंसर देखो सबसे पहले। तो आंसर तो इसका क्या बनेगा, आपका आंसर नंबर बी बनेगा, मध्य प्रदेश। तो फर्स्ट पे आपका मध्य प्रदेश रहा है और सेकंड पे आपका असम है, ये दोनों आप याद रखोगे। अब ये पीएम स्वनिधि योजना है क्या, तो देखिए इसके अंदर तो रेडी लगाने वाले जो है ना आपके शॉपकीपर्स हैं, रेडी पटरी लगाने वाले जो लोग हैं, उनको 80,000 रुपए तक का 80,000 रुपए तक का जो कर्ज है, एक तरीके से आपका जो लोन है, वो आपका दिया जाता है। और ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो आपकी कोविड के समय 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना कब स्टार्ट हुई थी, 1 जून 2020 को आपकी ये योजना स्टार्ट हुई थी। और अब तक इसके अंदर 86 लाख जो है इतना कर्ज आपका दिया जा चुका है और 11,680 करोड़ रुपए इसके ऊपर अब तक आपका खर्च किए जा चुके हैं। ठीक है, याद रखना आप इस बात के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी हैं आपकी। अब इसमें देखिए एक कैटेगरी तो आपकी स्टार्टिंग वाली हो गई, एक कैटेगरी और है 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उनके अंदर जो पहला स्थान किसको मिला है, दिल्ली नगर निगम को, जिसे आप एमसीडी बोलते हैं, तो एमसीडी को मिला है। सेकंड किसको मिला, बेंगलुरु महानगर पालिका को मिला है। और थर्ड मिला है अहमदाबाद नगर निगम को, ये याद रखेंगे आप। और उसके बाद एक श्रेणी आपकी और भी है, वो है सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग जो है, इस श्रेणी में जो मिला है वो केरल है शीर्ष पे, सेकंड पे उत्तर प्रदेश है और थर्ड पे आपका राजस्थान है। तो ये तीनों की तीनों श्रेणियां आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं, तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा। अमेरिका के अंदर अभी अभी आपके ये बने हैं। किनकी जगह ली है इन्होंने, तो इन्होंने जगह ली है तरनजीत सिंह सिंधु की, तरनजीत सिंह संधू, इनकी इन्होंने जगह ली है। ठीक है, और जो क्वात्रा जी हैं वो क्या थे, वो विदेश सचिव थे, तो उस पद से इन्होंने मतलब इनका इस्तीफा लगा लीजिए, इस्तीफा नहीं एक्चुअल में इनका या रिटायर हो गए थे ये। ठीक है, तो इनके स्थान पर जो नए विदेश सचिव कौन बने हैं, वो बने हैं विक्रम मिश्री। कौन बने हैं, विक्रम मिश्री बने हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक्चुअल में क्या था, विनय मोहन क्वात्रा को राजदूत बनाया गया कहाँ पे, अमेरिका के अंदर। किसका स्थान लिया, तरनजीत सिंह संधू का स्थान लिया है। और अमेरिका के जो राजदूत बनने से पहले जो विनय मोहन क्वात्रा थे क्या थे, वो एक विदेश सचिव थे। ठीक है, जहां से वो रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद अब विदेश सचिव कौन बने हैं, तो विक्रम मिश्री बने हैं। 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये आपके विनय मोहन क्वात्रा जी। भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न IFFM में किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा, तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, रामचरण। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये है रामचरण जी। ठीक है, और क्या याद रखोगे आपके यहाँ कि यह जो फेस्टिवल है ये कहां पे हो रहा है, तो विक्टोरिया सरकार द्वारा करवाया जाता है। ये इसके द्वारा विक्टोरिया सरकार के द्वारा किया जाता है ये। और कब से कब तक चलेगा, 15 अगस्त से, और ये 25 अगस्त तक आपका चलेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। और यहां पर इन्हें भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत का पुरस्कार भी दिया जाएगा, किसको, रामचरण जी को। ठीक है, याद रखना आपको। तो ये आपकी इमेज है रामचरण जी, आप अच्छे से जानते हैं इनको, ये आपके हॉलीवुड मतलब हॉलीवुड नहीं, आपके साउथ के एक्टर हैं। ठीक है, हाल ही में किसने व्हाइट लेबल एटीएम के शुल्क ढांचे की समीक्षा हेतु पैनल का गठन किया है। अब देखिए व्हाइट लेबल एटीएम, इसमें जो शुल्क जो होते हैं उसकी समीक्षा के लिए तो ये जो समिति बनाई गई है, इस समिति का क्या क्या काम होगा, ये शुल्क संरचना को देखेगी, जो मौजूदा हमारे एटीएम लगे हुए हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसको ये देखेगी, और जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का जो विश्लेषण है वो ये समिति करेगी। ठीक है, तो ये किसने किया है, ये आपका किया है किसने, आपका आरबीआई ने किया है या फिर एसबीआई ने किया है, दोनों में बताइए किसने किया है ये। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो आपका आरबीआई बनेगा। किसने किया है, ये आरबीआई ने किया, एसबीआई ने नहीं किया है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, आरबीआई ने किया है। और आरबीआई का मुख्यालय कहां पे है, आरबीआई का जो मुख्यालय है वो पड़ता है आपका कहां पे, मुंबई के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो आप यहां पे देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष पर कौन रहे हैं, तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर नंबर फर्स्ट बनेगा विराट कोहली। और इनके जो ब्रांड वैल्यू है वो है आपके 227.9 मिलियन डॉलर। और सेकंड पर कौन रहे, सेकंड पे रहे हैं रणवीर सिंह, आपको अच्छे से पता है ये एक्टर हैं, भारतीय एक्टर हैं, और इनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, 203.1 मिलियन डॉलर इनकी ब्रांड वैल्यू है। तो यहां पे जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट बनेगा, विराट कोहली, याद रखेंगे आप। भारत का युद्धपोत INS तबर किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गया हुआ है, तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा। कहां पे गया है, जर्मनी। जर्मनी का एक शहर है हम्बर्ग,
जर्मनी की हम्बर्ग जो जगह है वहां पर गया है आईएनएस तबर, याद रखेंगे आप। और किस लिए गया है कि दोनों देशों के बीच में जो सहयोग है, जो रक्षा सहयोग है, उसको बढ़ाने के लिए, याद रखेंगे आप, ठीक है। और देखिए आईएनएस तबर के बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप कि आईएनएस जो तबर है वो भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है, जो पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई में आपका स्थित है। और जहाज की कमान कैप्टन कौन है? MR हरीश, ठीक है, इनके हाथों में इसकी कमान है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये है आपका आईएनएस तबर। हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र, पोर्टल और ऐप लॉन्च की है? तो एक्चुअल में देखिए क्या होता है ना, जो भूस्खलन जो आपका होता है उसके खतरों को कम करने के लिए या लोगों को पहले से उसकी चेतावनी दी जा सके, तो इन सभी में ये हेल्प करेगा। तो इसके लिए कहां पर खोला गया है? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी होगा, कोलकाता के अंदर, ठीक है। इनके राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्व अनुमान जो केंद्र है उसका जो उद्घाटन है कहां पर किया गया है? कोलकाता में किया गया है। या उसकी स्थापना कहां पे की गई है? कोलकाता में की गई है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो ये आपका केंद्रीय कोयला और खान जो है उसके अंतर्गत आएगा। और इसके मंत्री कौन है? कोयला, खान और मंत्री ये आपके किशन रेड्डी जी, किशन रेड्डी जी इसके मंत्री हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में HSBC ने नए सीईओ कौन बने हैं? HSBC के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, जॉर्जेस एल डी हैरी, ठीक है। ये क्या है? HSBC एक होल्डिंग PLC है, ठीक है। तो इसके जो नए सीईओ बने हैं ये जॉर्जेस एल डी हैरी बने हैं, आपको याद रखना है। ये पूर्व आपके CFO भी थे, ये HSBC के पूर्व CFO भी थे। CFO का मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। तो ये भी इससे पूर्व ये रह चुके हैं। तो करेक्ट आपका जो आंसर बनेगा आंसर नंबर बी होगा, जॉर्जेस एल डी हैरी, ठीक है। ये इमेज के अंदर आप इनको देख सकते हैं। हाल ही में भारत की T20 टीम के कप्तान कौन बने हैं? ये तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, सूर्य कुमार, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति कहां पर खोजी गई है? तो देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि इस प्रजाति का नाम क्या है। तो इस प्रजाति का जो नाम है वो है स्क्वेलेस हिमा, स्क्वेलेस हिमा इस प्रजाति का नाम है। और ये कहां पर मिली है? ये मिली है केरल के अंदर। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, केरल। केरल का जो एक बंदरगाह है शक्ति कुलंगरा, ये मछली पकड़ने का एक बंदरगाह है। तो यहां पे इसकी खोज की गई है। केरल कहां पे है? आपके अरब सागर के किनारे है, अरब सागर की तरफ ही पड़ता है ना, तो अरब सागर के किनारे पर इसकी खोज की गई है केरल के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा आंसर नंबर सी, केरल के अंदर, ठीक है। नाम क्या है? स्क्वेलेस हिमा, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। ये है वो डॉगफिश। हाल ही में कहां पर चांदीपुरा जो वायरस है वो तेजी से आपका फैल रहा है? तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये संक्रामक है, यानी कि फैलता है एक से दूसरे के अंदर, ये फैलता है। और किससे होता है? जो सैंड मक्खी जो आपकी होती है, सैंड फ्लाइज जो आपकी होती है, उससे ये फैलता है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा इसका शिकार हो गया तो 24 से 48 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे में उस बच्चे की जो डेथ है वो आपकी हो जाएगी। और इसकी जो रेशियो है ना कि कितने प्रतिशत ये बच्चों की हत्या करता है, मारता है उनको, ये बोल सकते हैं आप, या मृत्यु दर आप बोल सकते हैं, तो 85%, 85% चांसेस होते हैं कि संक्रमण के बाद जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सीरियस है। और ये कहां पे फैल रहा है? ये आपका फैल रहा है कहां पे? गुजरात के अंदर, ठीक है। याद रखेंगे आप, चांदीपुरा वायरस कहां पे? गुजरात में ये सबसे ज्यादा फैल रहा है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये आपकी मक्खी है, सैंड फ्लाई जो मक्खी है उससे ये फैलता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसके लिए जो आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मलेशिया, ठीक है। मलेशिया और भारत ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है जस्ट अभी। हाल ही में किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन जिसका नाम है स्टॉर्म एक्स उसको लॉन्च किया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी होगा, इंडियन ऑयल ने। इंडियन ऑयल की एक कंपनी है, एक रिफाइनरी है, रिफाइनरी कहां पे? पारादीप। और पारादीप रिफाइनरी कहां पे पड़ती है? आपका उड़ीसा के अंदर पड़ती है। तो वहां पे इस ईंधन का क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। और किसके लिए यूज होगा? ये हाई स्पीड जो कार रेसिंग ईंधन है, यानी कि हाई स्पीड की जो कार है उनके अंदर इसका यूज किया जाएगा। और ये उच्च ऑक्टेन का पेट्रोल है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी होगा, इंडियन ऑयल। तो किसने किया है ये लॉन्च? इंडियन ऑयल इसका उत्पादन कर रहा है, इंडियन ऑयल ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में
किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना है वो शुरू की है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, एसबीआई ने। एसबीआई ने स्टार्ट की है अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना। और ये कब स्टार्ट की है? तो देखिए 15 जुलाई से, 15 जुलाई 2024 से, और ये 31 मार्च 2025 तक आपकी ये उपलब्ध रहेगी। और इसके अंदर अगर आप एफडी करवाते हैं तो एफडी के ऊपर जो आपको ब्याज मिलेगा वो 7.2% रहेगा, 7.2% पर वर्ष, पर ईयर, ठीक है। अगर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो इसको 0.50% ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 7.25 में 0.50 जोड़ दीजिए तो 7.75% ब्याज मिलेगा वरिष्ठ नागरिकों को, ठीक है। और याद रखेंगे आप इस चीज के बारे में। तो ये है किसने स्टार्ट की है? आपकी एसबीआई ने स्टार्ट की है। और ये किसकी जो जमा अवधि है कितनी रहेगी? 444 दिन की, यानी जो पैसे हैं वो जमा कब तक होंगे? आपके 444 दिन तक जमा रखने पड़ेंगे। जमा सावधि जो अवधि है वो आपके 444 दिन इसके अंदर रहेगी, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो एसबीआई ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, अभी अभी हरियाणा ने ऐसा किया है। 10% आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। साथ में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं कौन है? नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। तो इन्होंने ये भी बोला है जो ग्रुप डी है, जो ग्रुप डी की भर्ती जो होगी उसमें जो अग्निवीर हैं उन्हें 3 साल की छूट मिलेगी। 3 साल की क्या मिलेगी? 3 साल की छूट मिलेगी एज के अंदर, ठीक है। आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो पहला बैच होगा ना अग्निवीरों का, पहला बैच जो होगा इनके अंदर जो पहला बैच बनेगा उसको मिलेगी 5 साल की छूट। तो अगर पहले बैच के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो 5 साल की छूट, और वैसे 3 साल की जो छूट है इसके अंदर अग्निवीरों को दी जाएगी। और 10% आरक्षण जो है वो अग्निवीरों को मिलेगा किसमें? पुलिस खनन या जेल विभाग की जो भर्तियां होंगी उन सभी के अंदर। तो ये आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसमें हम 2 दिन के जो क्वेश्चंस है उनको कवर किया है। अब हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में किस देश में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो मॉरिशस में किया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? उर्सुला वोन डेर लेयन को चुना गया है। हाल ही में चर्चित गेवरावैक कुसमुंडा खदान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर ये स्थित है। और हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा सम्मानित किया गया है? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को ऐसा किया गया है। हाल ही में नीति आयोग ने $500 अरब के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा है? 2030 तक का। और हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में सूर्य बाबा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। और फिक्की के द्वारा 2024-25 के लिए जीडीपी कितने प्रतिशत रहेगी? तो 7%। और चेन्नई सुपर किंग्स टीम किस देश में सुपर किंग्स अकादमी की स्थापित ना करेगी? तो ऑस्ट्रेलिया में वो करने वाली है। और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएफडीसी और किस प्लेटफॉर्म ने वॉइस ओवर कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए सहयोग किया है? तो ये किया है आपके नेटफ्लिक्स इंडिया ने। तो ये आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। और प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरह से आप चाहते हैं। 2 दिन में 1 दिन आप करंट अफेयर चाहते हैं कि आपका 1 दिन छोड़ के 1 दिन अगर आप चाहते हैं तो हम उस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको डेली चाहिए तो हम डेली ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो हम डेली वाले को बंद करके आपकी टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे आप कहोगे वैसे ही चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि आपको ही देखनी है। ये जो मेहनत है ये आप लोगों के लिए ही हो रही है, ठीक है। और इसलिए इसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, ताकि जो इतने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप रेगुलर इनको देखते रहें और कहीं ना कहीं करंट अफेयर में जो विश्वास है वो आपका बन सके। तो प्लीज़ आप लोग मैसेज कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, धन्यवाद।